हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आई हूँ ताकि आप अपनी तैयारी जान सकें कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। इस वीडियो में स्टूडेंट 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कॉमर्स के मिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आइए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन ऑन ए liability side of balance sheet, B asset side of balance sheet, C not shown in balance sheet, D half on asset side and half on liability side। राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, liability side of balance sheet। The amount of salary paid to Suresh should be debited to A cash account, B bank account, C salaries account, D the account of Suresh। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, सैलरीज अकाउंट। क्वेश्चन 3 है, व्हेन ए सीमेंट कंपनी, ए स्टील कंपनी एंड ए केमिकल कंपनी कंबाइन, इट इज ए केस ऑफ ए वर्टिकल कंबाइन, बी सर्कुलर कंबाइन, सी हॉरिजॉन्टल कंबाइन, डी नन। राइट आंसर रहेगा हमारा बी, सर्कुलर कंबाइन। The cost concept records the figures at A market values, B MRP maximum retail price, C actual paid amount, D actual amount or market values whichever is less। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, एक्चुअल अमाउंट पेड। Which of the following is not the function of stock exchange? A protecting investors, B organizing savings, C valuation of securities, D ensuring higher profits। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ensuring higher profits। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन नहीं है, बाकी तीन हमारे फंक्शन है। तो स्टूडेंट, आप बाकी तीन ऑप्शंस लर्न कर लेना हमारे स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस कौन कौन से हैं। प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, ऑर्गेनाइजिंग सेविंग्स और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ऑल दोज टू होम बिजनेस ओवेज मनी आर, वे सभी लोग जिनके पास व्यवसाय का पैसा बकाया है वे कौन होते हैं। ए क्रेडिटर्स, बी डेटर्स, सी इन्वेस्टर्स, डी शेयर होल्डर्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, क्रेडिटर्स। जिनके पास हमारे व्यवसाय का पैसा बकाया होता है वे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। Which of the following is not a function of foreign exchange market? इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन नहीं है। ए क्रेडिट फंक्शन, बी ट्रांसफर फंक्शन, सी स्टेबलाइजेशन फंक्शन, डी हेजिंग फंक्शन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्टेबलाइजेशन फंक्शंस। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन नहीं है, बाकी तीन हमारे फंक्शन है। तो कौन कौन से फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, क्रेडिट फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन और हेजिंग फंक्शंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड की जाती है ए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, सी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
लॉस अकाउंट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट किस पर बेस है, किस पर आधारित है? मतलब ए, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग, बी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्काउंटिंग, सी, बोथ और डी, नन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्काउंटिंग पर। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर कैसा है? ए, एनालिटिकल, बी, हिस्टोरिकल, सी, सोशल, डी, लुकिंग फॉरवर्ड। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर हमारा हिस्टोरिकल होता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रूल फॉर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये किसका रूल है? ए, रियल अकाउंट, बी, नॉमिनल अकाउंट, सी, पर्सनल अकाउंट, डी, नन। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल भी लिखना। ये तीनों रूल स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई भी रूल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ए, कॉस्ट फॉर द बिजनेस, बी, गेन फॉर द बिजनेस, सी, एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, डी, नन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गेन फॉर द बिजनेस। Profit and loss account is prepared for a period of 1 year by following: A, cost concept, B, consistency concept, C, accounting period concept, D, convertism concept. Right answer है option C, accounting period concept. Which of these items would be accounted for as an expense? A, repayment of bank loan, B, the purchase of land, C, payment of current period rent, D, dividend of stockholders. Right answer रहेगा option C, payment of current period rent. Liabilities in balance sheet include the following item: A, long term loan, B, short term loan, C, owners fund, D, all these. Right answer रहेगा option D, all these. The word accountancy can be classified into: A, financial accounting and management accounting, B, financial accounting, management accounting and cost accounting, C, can't be classified, D, financial accounting and cost accounting में. राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, अकाउंटेंसी को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया मतलब। The basic sequence in the accounting process can best be described as। अकाउंटिंग प्रोसेस का सीक्वेंस बताना है, बेस्ट क्या है इनमें से? स्टूडेंट मैं सीधा आंसर बता देती हूँ, इसमें क्या रहेगा। सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन होती है, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर अकाउंट होता है और ट्रायल बैलेंस होता है। राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन डी। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या हमारी, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। Showing purchase office equipments in financial statements is the application of which accounting concept? वित्तीय विवरण में क्रय किए गए कार्यालय उपकरणों को दर्शाना किस लेखांकन अवधारणा का अनुप्रयोग है? ए, मैटेरियलिटी, बी, प्रूडेंस, सी, मैचिंग कंसेप्ट, डी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैटेरियलिटी।
Which three of the following types of cyber attacks may occur in the process of mobile banking? इनमें से बताना है, आंसर क्या रहेगा हमारा? बैकडोर अटैक, फ्रंट डोर अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डायरेक्ट एक्सेस अटैक। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। फर्स्ट पर क्या है? बैकडोर अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक और डायरेक्ट एक्सेस अटैक। मोबाइल में फ्रंट डोर अटैक नहीं होता साइबर अटैक में। मोबाइल बैंकिंग के अंदर The institution set up for general supervision and control of capital market is A. सेबी। कमेंट बॉक्स में सेबी की फुल फॉर्म बताइए स्टूडेंट्स। मैंने अपनी काफ़ी पिछली वीडियो में भी कई बार बता चुकी हूँ मैं सेबी की फुल फॉर्म, तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताइए सेबी की फुल फॉर्म क्या रहेंगे। और स्टूडेंट्स आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे रिक्वेस्ट है उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। The institution set up for general supervision and control of capital market is A. SEBI, B. Reserve Bank of India, C. Registrar of Joint Stock Companies, D. Controller of Capital Issues. Right answer option A, SEBI. All direct and indirect expenses related to business are charged. A. Profit and loss account, B. Trading account, C. Directly to balance sheet, D. Trading account and profit and loss account. Right answer option D. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारी, वे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड ओनली ए स्टैंडर्ड फिगर, बी मैनेजमेंट फिगर, सी एक्चुअल फिगर्स, डी बजटेड फिगर्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्चुअल फिगर्स। Customs and traditions which guide the accountant while preparing the accounting statements. लेखांकन विवरण तैयार करते समय लेखाकार का मार्गदर्शन करने वाली प्रथाएं और परंपराएं हैं। ए. अकाउंटिंग कन्वेंशन, बी. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सी. अकाउंटिंग कंसेप्ट, डी. नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Which of the following is not a part of basic function of office management? निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस मैनेजमेंट के फंक्शन का पार्ट नहीं है? ए. गिविंग इंफॉर्मेशन, बी. रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, सी. अरेंजिंग इंफॉर्मेशन, डी. पब्लिक रिलेशंस फंक्शन, सी. रिसीविंग इंफॉर्मेशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पब्लिक रिलेशंस फंक्शंस। ये ऑफिस मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बाकी सभी ऑफिस मैनेजमेंट के फंक्शन है। तो ऑफिस मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से स्टूडेंट्स? गिविंग इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, अरेंजिंग इंफॉर्मेशन और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। Transferring the debit and credit item from the journal to the respective accounts is called. जर्नल से डेबिट और क्रेडिट आइटम को संबंधित खातों में स्थानांतरित करना कहलाता है। ए. कंपाउंड जर्नल, बी. ट्रायल बैलेंस, सी. लेजर, डी. बैलेंस शीट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेजर। Fixed assets and current assets are categorized as per concept of A. Going concern, B. Consistency, C. Time period, D. Separate entity. राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, गोइंग कंसर्न। द मशीनरी ऑफ ए कंप्यूटर एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट इज कॉल्ड ए. सॉफ्टवेयर, बी. हार्डवेयर, सी. प्रिंटर, डी. सीपीयू। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, हार्डवेयर। Creating provision against fluctuation in the price of investment is an example of which accounting convention? निवेश की कीमत में उतार चढ़ाव के विरुद्ध प्रावधान बनाना किस लेखांकन परिपाटी का उदाहरण है?
A. Convention of consistency. B. Convention of full disclosure. C. Convention of convertism. D. Convention of materiality. Right answer option C. Convention of convertism. Material concept tell about. Material concept बताता है A. Disclosure of profit. B. Disclosure of all information which are important for management. C. Disclosure of loss. D. Disclosure of all information which are important for investor. Right answer है option D. Disclosure of all information which are important for investor. Which one of the following is not an example of intangible assets? A. Patents. B. Copyright. C. Building. D. Trademark. Right answer है option C. Building. The concept of separate entity is applicable to which of following types of business? A. Partnership. B. Sole proprietorship. C. Corporation. D. All these. Right answer हमारा option D. All these. Rent paid to landlord should be credited to A. Expense account. B. Landlord's account. C. Cash account. D. Rent account. Right answer है option C. Cash account. A company's telephone bill consisting of rupees 200 monthly base amount plus long distance charges would be classified as a किसी कंपनी का टेलीफोन बिल जिसमें 200 रुपये मासिक आधार राशि तथा लंबी दूरी का शुल्क शामिल है इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट बी वेरिएबल कॉस्ट सी कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट डी डायरेक्ट कॉस्ट राइट आंसर है ऑप्शन ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट Which of the following account balance will be shown on a debit side of trial balance? A. Cash account. B. Outstanding expenses account. C. Creditors. D. Short-term loan. Right answer रहेगा option A. Cash account. Accounting does not record non-financial transaction because of A. Continuity concept. B. Cost concept. C. Accrual concept. D. Money measurement concept. Right answer रहेगा option D. Money measurement concept. Dash cost refers to those costs which have already been incurred and cannot be altered by any decision in the future. लागत से तात्पर्य उन लागतों से जो पहले ही खर्च हो चुकी और भविष्य में किसी भी निर्णय द्वारा उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता A. Decremental cost. B. Incremental cost. C. Sunk cost. D. Opportunity cost. Right answer है option C. Sunk cost. Identify which is wrong rule. Nominal account. Debit all expenses and losses. Real account. Credit what comes in. Nominal account. Credit all income and gains. Personal account. Debit the receiver. स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन तो ए और बी तो हमारे ठीक हैं और पर्सनल अकाउंट का भी हम पीछे ही करके आए स्टूडेंट रूल क्या था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर ये भी ठीक है स्टूडेंट डेबिट द रिसीवर तो गलत कौन सा होगा हमारा रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट कम्स इन स्टूडेंट ये गलत है हमारा राइट आंसर क्या रहेगा हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट depreciation is a charge against A. Profit. B. Assets. C. Books of account. D. Company. राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए प्रॉफिट According to the money measurement concept, the following will be recorded in the books of accounts of the business. A. Quality of company goods. B. Value of plant and machinery. C.
health of the managing director of the company, D health of labor in factory। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। Retained earning statements depicts A estimates of costs, B estimate of profits, C appropriation of profit, D none of these। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, appropriation of profits। Which financial statement represent the accounting equation assets is equal to liability plus owner's equity। ये हमारा क्या शो करता है, ये बैलेंस शीट जो भी हमारी एसेट है वो लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी के इक्वल होती है। ए बिजनेस हैज द फॉलोइंग आइटम्स इन इट। लैंड दे रखी है हमारी 1,55,00,000, मशीनरी 80,000, कैश 20,000, ओनर्स इक्विटी है 9 लाख और लोन्स हमारा 5 लाख और हमें क्रेडिटर्स निकालने हैं। तो क्रेडिटर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जो भी हमारी एसेट साइड है उनको ऐड कर लेंगे। एसेट साइड में कौन कौन सी आइटम आएगी हमारी, लैंड, मशीनरी, कैश, ये हमारी एसेट साइड में आ जाएंगी। और लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सी आएगी, ओनर्स इक्विटी और लोन। तो इन तीनों को जोड़कर लैंड, मशीनरी, कैश, इनको जोड़कर इसमें से हम माइनस कर देंगे ओनर्स इक्विटी और लोन को, तो हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करके हमारा क्या आंसर आएगा, 2 लाख रुपीज। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। स्टूडेंट ये कर लेना, लैंड, मशीनरी, कैश को जोड़कर उसमें से माइनस करना है हमें ओनर्स इक्विटी और लोन्स को, तो हमारा 2 लाख आंसर आ जाएगा। Accounting principles are generally based upon A subjectively, B convenience in recording, C practicability, D all these। right answer है option C, practicability। The cash discount allowed to a debtor should be credited to A customer account, B discount account, C sales account, D cash account। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, कस्टमर अकाउंट। कंटेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी ऑल दीज। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। Which of the following is not a part of प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इनमें से प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का कौन सा पार्ट नहीं है, ए मटेरियल बजट, बी सेल्स बजट, डी लेबर बजट, सी कैश बजट और ई है प्लांट बजट। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, कैश बजट। कैश बजट प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का पार्ट नहीं है। बाकी पार्ट कौन कौन से हैं हमारे, वो लर्न करने हैं हमें। पार्ट कौन कौन से हैं, मटेरियल बजट, सेल्स बजट, लेबर बजट और प्लांट बजट, ये हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के पार्ट हैं। Which of the following sanctions foreign exchange for import of goods? A Exim Bank, B Nationalized Bank, C Reserve Bank of India, D Ministry of External Affairs। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The business combination which engages in the manufacture of different kinds of products of allied nature is called। वह व्यावसायिक संयोजन जो संबद्ध प्रकृति के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न होता है कहलाता है। ए लेटरल कॉम्बिनेशन, बी वर्टिकल कॉम्बिनेशन, सी सर्कुलर कॉम्बिनेशन, डी हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, लेटरल कॉम्बिनेशन। The basic function of financial accounting is to A assist the management in performing function effectively, B record all business transactions,
सी इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन सी इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा। बेसिक फंक्शन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा। Profit from sale of assets is example for A. Loss, B. Capital profit, C. Revenue profit, D. All these। राइट आंसर है ऑप्शन बी कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल प्रॉफिट का। The primary objective of cost accounting is A. Ascertain the cost of goods and services. B. Presentation of all data. C. Ascertain the profit. D. None of these। Right answer है option A. Ascertain the cost of goods and services। Financial accounting deals with A. Determination of price, B. Determination of selling price, C. Determination of cost, D. Determination of profit। Right answer है option D. Determination of profit। System approach to management refers to A. Systematic analysis, B. The cybernetic approach, C. The management information system, D. None of these। Right answer है option C. The management information system। Which of the following does not form a part of the function performed by an office manager? A. Training of staff, B. Work measurement and compensation management, C. Secretarial services, D. Keeping human relations, E. Making corporate strategies। Right answer है option E. Making corporate strategies। Of the following account types, which would be increased by a debit? A. Asset and equity, B. Asset and expenses, C. Equity and revenue, D. Liability and expenses। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। Inventory accounts should be classified in which section of a balance sheet? A. Investment, B. Property, plant and equipment, C. Current assets, D. Intangible assets। राइट आंसर है ऑप्शन सी करंट एसेट्स। The most recent consideration in product packaging is A. Product promotion, B. Cost effectiveness, C. Economy, D. Product protection। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोडक्ट प्रमोशन। Techniques of capital budgeting is applied to evaluate A. Investment in financial assets, B. Investment in current assets, C. Investment investing wasting assets, D. Investment in fixed asset। राइट आंसर है ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। स्टूडेंट बस इसमें ये सीधा लर्न कर लेना कैपिटल बजटिंग दे रखा हो तो वो फिक्स्ड एसेट से संबंधित है बस। Which type of asset class includes those assets which have only definite use and become valueless when the yield is over? किस प्रकार की परिसंपत्ति वर्ग में वे परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिनका केवल निश्चित उपयोग होता तथा उपज समाप्त होने पर वे मूल्यहीन हो जाती हैं? कौन सी संपत्ति है वे? ऑप्शन ए है करंट एसेट, बी वास्टिंग एसेट, सी फिक्स्ड एसेट्स, डी फिक्टिशियस एसेट। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वास्टिंग एसेट्स। पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड बाय ए डेबिटिंग कैश अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सैलरी अकाउंट, बी डेबिटिंग एम्प्लॉय अकाउंट एंड क्रेडिटिंग कैश अकाउंट,
सी डेबिटिंग सैलरी अकाउंट एंड क्रेडिटिंग कैश अकाउंट, डी डेबिटिंग एम्प्लॉय अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सैलरी अकाउंट। राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन सी, डेबिटिंग सैलरी अकाउंट एंड क्रेडिटिंग कैश अकाउंट। पेमेंट ऑफ सैलरी, इसकी जर्नल एंट्री पूछ रखी है स्टूडेंट, इसमें क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश परचेजेस, ए result is no change in the total assets, b increase assets, c increase liabilities, d decrease assets। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, डिक्रीजेज एसेट्स। कैश परचेज, परचेज में हम कैश में परचेज करेंगे तो हमारा कैश जाएगा, तो इससे हमारी कैश हमारी एसेट्स में आते हैं तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीजेज एसेट्स। एसेट्स में कमी आ रही है हमारे। Accountant should follow the same principle of accounting continuously is as per which accounting convention? A. Convention of consistency, B. Convention of conservatism, C. Convention of full disclosure, D. All these। राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन ए, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। Cost accounting is applied to A. Manufacturing and service concern, B. Public undertaking only, C. Small business concerns only, D. Large business enterprise only। राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंसर्न। Franking machine is used for A. Folding letters, B. In sealing the envelopes, B. C. To see the envelope, D. Printing of stamp on envelope। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंटिंग ऑफ स्टैम्प ऑन एनवेलप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल या फिर परमानेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा रियल जिसको हम परमानेंट अकाउंट भी बोलते हैं, कौन सा इनमें से, ए सेल्स अकाउंट, बी गुडविल अकाउंट, सी अकाउंट रिसीवेबल, डी बोथ गुडविल एंड अकाउंट रिसीवेबल। तुम्हारे रियल अकाउंट कौन से हैं स्टूडेंट, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, गुडविल और अकाउंट रिसीवेबल ये दोनों ही हमारे रियल अकाउंट्स हैं। Which of the following functions is managerial accounting intended of facilitate? A. Control, B. Decision making, C. Planning, D. All these। Right answer है option D, all of these। Weeding out is A. Determining salaries and wages, B. Destroying papers which are no longer required, C. Framing new rules and regulations, D. Removing inefficient workers। राइट आंसर है ऑप्शन बी, destroying papers which are no longer required। वो क्या होते हैं हमारे, weeding out। Proprietor is treated as creditor of business due to A. Entity concept, B. Periodicity concept, C. Materiality principle, D. Consistency concept। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटिटी कंसेप्ट। Dash is a summary of all transactions relating to particular account. A. Trial balance, B. Balance sheet, C. Ledger, D. Journal। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेजर। The combination movement in cotton textile industry of India started in A. 1975, B. 1947, C. 1975, D. 1950। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975। If the total assets of the company amount to rupees 1,50,000 and owner's equity is rupees 70,000, the amount of liability will be। ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछ रखा स्टूडेंट। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। हमें एसेट्स दे रखी है और ओनर्स इक्विटी दे रखे हैं, तो क्या निकालना हमें, लाइबिलिटी।
तो लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? एसेट्स कितनी है हमारी? 1,50,000, इसमें से माइनस कर देंगे 70,000 ओनर्स इक्विटी के, तो ये हो जाएंगे हमारे 80,000 की लाइबिलिटी बच जाएगी हमारी। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 80,000। ऑप्शन सी में ये 80,000 की लाइबिलिटी। Under which of the following approaches the cost of equity is assumed to increase linearly with leverage? The average cost of capital remains constant with increased use leverage. A. Traditional approach. B. Volcker approach. C. Net operating income approach. D. Net income approach. Right answer है option C. Net operating income approach. New issue of shares is made in A. Primary market. B. Secondary market. C. Organized market. D. All of the above. Right answer है option A. Primary market. Vertical combination. A. Reduces expenditure. B. Eliminates competition. C. Has no effect on competition. D. None of these. Right answer है option A. Reduces expenditure. The going concern concept assumes that A. The entity will close its operating in 10 years. B. The entity continue running for foreseeable future. C. The entity can't be liquidated. D. The entity continue running until the end of accounting period. Right answer है हमारा ऑप्शन बी. The entity continue running for foreseeable future. स्टूडेंट ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आपको ये टेस्ट कैसा लगा? और स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका कितना स्कोर हुआ 75 में से। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।